चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक कल्याण समिति के साथ बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने पूर्व सैन्य अफसरों के साथ चर्चा की। सीएम ने कोरोना से जंग में पूर्व सैनिकों की भूमिका पर चर्चा की और उन्हें जन जागरूकता अभियान से जोड़ने की बात कही है। सीएम ने पूर्व सैन्य अधिकारियों की समस्याएं भी सुनी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़े थे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक कल्याण समिति के साथ आज बैठक की। क्या कुछ खास निकल कर आया इस चर्चा से सामने? देखिए, ये पहला अवसर था जब किसी मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण के जितने बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनसे सीधे तौर पर संपर्क किया है। हालांकि कोरोना काल में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिदिन समीक्षा बैठक करते हैं। आज इसी कड़ी में जो सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात की है। जितने भी जिलों में जो कार्यालय में जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन सभी से साफ तौर पर सीधी चर्चा की और साफ तौर पे जो पिछले 3-4 महीने में जो कोविड की महामारी का संकट काल था उसमें जो सेवा के कार्य किए गए हैं पूर्व सैनिकों द्वारा और पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको बधाई दी है, उनका आभार जताया। साथ में ये कहा कि आगामी दिनों में जो अभी राज्य सरकार ये एक जागरूकता को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चला रही है पूरे प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा अभियान है, गांव-गांव घर-घर तक उसे पहुंचाना है, तो उसे लेकर के सीएम ने ये अपील की है सभी पूर्व सैनिकों से और सैन्य अधिकारियों से कि वो इस अभियान का हिस्सा बने, इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाएं और प्रत्येक नागरिक को सावधानी बरतने के लिए, जागरूक बरतने के लिए उससे उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में सबसे जो बड़ा हथियार है वो जागरूकता और बचाव ही बड़ा हथियार है। इसी लिहाज से इसे साफ तौर पे कहा गया था। इस दौरान जो प्रताप सिंह खाचरियावास सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री वो भी मौजूद रहे, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। जहां तक बात सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अधिकारी है उनकी है, तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार को भरोसा दिलाया कि अगर सरकार 1 कदम चलेगी तो पूर्व सैनिक 2 कदम चलेंगे। कोरोना की लड़ाई में हर वक्त वो सरकार के साथ हैं और उससे ज्यादा काम करने के, जितना काम अभी इन्होंने इस संकट काल के दौरान किया है उससे ज्यादा आगे बढ़ करके काम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि राजस्थान की धरा ऐसी है जहां पर घर घर में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है। चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे और पहले की और लड़ाइयां हो, उसमें प्रदेश के सैनिकों ने बहुत महत्वपूर्ण जो है लड़ाई में योगदान दिया है। कई सैनिकों की शहादत हुई है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब जो 56 सैनिक शहीद हुए थे, तब उस दौरान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई सैनिकों के घर जाकर के उनको सांत्वना दी थी। तो सीएम साहब ने कहा कि जो अभी जो लड़ाई चल रही है कोरोना को लेकर के, कोविड-19 के खिलाफ, इसमें से पूर्व सैनिकों को और सैन्य अधिकारियों को अपनी जो भूमिका निभाई बहुत अच्छी निभाई और आगे भी निभाएं ताकि इस संक्रमण से लड़ा जा सके, इससे बचा जा सके। जी रामस्वरूप, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ जन जागरूकता अभियान जो राज्य में चलाया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से, उसमें पूर्व सैनिकों को जोड़ा गया है और उनकी भूमिका बहुत अहम बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की दूसरी खबरों के लिए हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां मौजूद है स्वराज एक्सप्रेस के सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव। शुक्रिया रितिका। कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर हाजिर हैं हम, जो वहां के अखबारों में, राजस्थान के अखबारों में आज सुर्खियां बनी हुई है। पहली खबर है राजस्थान के नए जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उनकी नियुक्ति हुई है। डीवी गुप्ता साहब जो 1983 बैच के आईएएस है। खास बात यह है कि 2 जुलाई की रात 12 बजे तक ये मुख्य सचिव हुआ करते थे राजस्थान के, और अचानक जब तबादला सूची आई तो उसमें उनका नाम नहीं था और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव बना दिया गया। मुख्य सचिव एक तरह से जो पूरी अफसरशाही है उसका नेतृत्व करता है, सबसे महत्वपूर्ण पद है नौकरशाही का किसी भी राज्य में। तो ये बहुत इस पे लेके चर्चा हो रही थी कि वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, ऐसा भी था कि उनसे क्या कुछ नाराजगी है, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया है। हालांकि अरविंद मायाराम और डॉक्टर गोविंद शर्मा भी मुख्यमंत्री के सलाहकार पहले से हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें सलाहकार क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री का। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं दरअसल बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो कई बार कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे एक तीर से कई निशाने लगते हैं। तो अब ठीक बताना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि डीवी गुप्ता साहब को राज्य की नौकरशाही का जो सीधे जो दैनंदिन जो कार्य होता है
उससे उन्हें अलग किया गया है, लेकिन उनके सम्मान की भी रक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना सलाहकार बना लिया है। और बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। ये खबर है किस तरह से कोरोना काल में मजदूरों की दिक्कत है, और यहाँ बहुत सारे जो खास तौर पर मजदूर हैं उनको उनकी जो मजदूरी है वो नहीं मिल रही, और इसके लिए जेडीए जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस पर आरोप लग रहा है। ये खबर है जिसमें बताया गया है कि आगरा रोड पर सुमेल रोड स्थित जो सिल्वन पार्क है, जो एक बड़ा पार्क है, 113 हेक्टेयर पार्क इसको बनाया जा रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है, वहां पर फंड ही नहीं दे रहा है जेडीए, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं जो इसको हरा भरा बनाने के काम में लगे हैं, जो जयपुर की एक नई पहचान बनेगा, उन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है पिछले कई महीने से। वजह यह है कि जेडीए जो है वो फंड जारी नहीं कर रहा है। इसको लेकर काफी परेशानी है मेहनताना नहीं मिलने से, और ये बहुत बड़ा फंड नहीं है। कहा जा रहा है कि 35 से 40 लाख रुपए का अगर पूरा जो भुगतान है हो जाए तो सभी श्रमिकों को उनका भुगतान मिल जाएगा, लेकिन अभी कुल मिला के ये स्थिति बनी हुई है। तो सब तरफ से अगर आप देखें तो मजदूरों के लिए अच्छी खबर आमतौर पर नहीं होती है, और ये भुगतान न होना जरूर एक सवाल खड़ा करता है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्य प्रणाली पर। और एक अगली खबर देखें। अगली खबर है मानसून की। बहुत जबरदस्त बारिश हुई है अचानक। 12 दिन से वहां पर रूठा हुआ था मानसून। राजस्थान में मानसून आया और फिर उसके बाद गायब हो गया। ऐसी भी खबरें लोगों ने लिखी कि लगता है कि मानसून ही क्वारंटीन हो गया, लेकिन अब जबरदस्त बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में वहां पर, और पूरा कहा जाए कि सावन जिस तरह से खिलखिलाता है वो नजर आ रहा है। जयपुर के अलावा अजमेर, टोंक, चुरू तमाम जगहों पर 24 घंटे में पिछले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर सब जगह अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश 78 मिलीमीटर की रिकॉर्ड हुई है बांसवाड़ा में, और जयपुर में भी कस के बारिश हुई है। और बारिश के बाद ज्यादातर शहरों का जो तापमान है वो 40 डिग्री से नीचे चला गया है, जो एक बड़ी राहत है। और मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा में हल्की से मध्य और भरतपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। तो राजस्थान में बारिश का क्या महत्व हो सकता है हम सब समझ सकते हैं। तो वहां पर फिलहाल जो सावन है वो झूम कर उसने बरसना शुरू कर दिया है। और एक और खबर है जो घोटाले की खबर है। ये खबर है कि किस तरह से सोयाबीन न खरीदा गया, बांसवाड़ा से खबर है, और न बेचा गया, लेकिन 100 ट्रकों से एंट्री दिखाई गई बांसवाड़ा में, और तकरीबन 12 लाख रुपए की टैक्स चोरी कर ली गई। तो ये जीएसटी के बाद जो ये कहा जाता है कि टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी और बहुत सतर्कता है, लेकिन उसका भी तोड़ लोग निकाल रहे हैं, और ये काफी गंभीर मसला है। इसको लेकर एक जीएसटी के जो एंटी विजन है उसने बांसवाड़ा की गणपति ट्रेडिंग ठिकारिया फर्म को 52 लाख रुपए की टैक्स चोरी पर पेनल्टी सहित 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। और ये मसला कुछ वैसे ही है कि एक बार जो इनपुट ट्रेडिंग में जो मसला होता है, एक सिस्टम है जिसके तहत पहले जो टैक्स अगर कोई कर देता है खरीद के साथ, तो आगे वो टैक्स उसका घट जाता है। तो ऐसा करने से दोहरे टैक्स से व्यापारी बच जाते हैं। तो इसका पूरा उन्होंने तरीका निकाला कि ना खरीदा ना बेचा, लेकिन ऐसे ट्रक दिखा दिए उन्होंने कि इतना उनके पास आया ताकि टैक्स बच जाए। लेकिन जब पता चला कि जो टैक्स कहे गए 100 ट्रकों से जो सोयाबीन लाने की बात कही गई थी, तो वो 100 ट्रक उनकी एंट्री बांसवाड़ा में हुई ही नहीं थी। तो ये एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है, और ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा धंधा है जिसके तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल यही कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। ओवर टू यू रितिका। जी शुक्रिया पंकज जी, राजस्थान की तमाम खबरों और उनके विश्लेषण के लिए। तो राजस्थान की खबरों में इतना ही।